नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उमरगांव के समुद्र में नाव में फंसे 5 क्रू मेंबर्स को दमन कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया। फिशिंग जहाज IF भक्ति साई में तकनीकी खराबी के कारण नाव में पानी भर गया, जिसके लिए दमन पुलिस कंट्रोल से मदद मांगी गई। नाव के 3 क्रू को महाराष्ट्र के बोर्डी समुद्र तट पर और 2 क्रू को दमन लाकर बचाया गया। वलसाड़ के चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम में सांसद उपस्थित रहे। उदवाड़ा कलसर में पुजारा शोरूम का उद्घाटन, ग्राहकों को मिलेगा उपहार और डिस्काउंट ऑफर। सभी ब्रांडेड मोबाइल, LED टीवी, AC, घड़ी, स्पीकर, मोबाइल एक्सेसरी उपलब्ध होंगी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उमरगांव के समुद्र में नाव में फंसे 5 क्रू मेंबर्स को दमन कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया। भारतीय कोस्ट गार्ड को दमन पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि मध्य समुद्र में फिशिंग जहाज IF भक्ति साई में तकनीकी खराबी के कारण बोट में समुद्र का पानी भरने लगा है। दमन कोस्ट गार्ड की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और उमरगाम समुद्र में बोट से 3 क्रू मेंबर्स को एयरलिफ्ट कर रेस्क्यू करने में सफलता प्राप्त की। उमरगाम समुद्र में मछली पकड़ने गई भक्ति साई बोट में तकनीकी खराबी आ गई थी। तकनीकी खराबी के कारण बोट में सवार 5 सदस्यों ने तुरंत बोट में आई तकनीकी खराबी को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन तकनीकी खराबी दूर न होने पर तुरंत दमन पुलिस कंट्रोल रूम से मदद मांगी गई। दमन पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा तुरंत दमन कोस्ट गार्ड की टीम को घटना की जानकारी दी गई। दमन कोस्ट गार्ड की टीम ने भक्ति साई बोट में फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा। हेलीकॉप्टर की मदद से मध्य समुद्र में बोट से 3 क्रू मेंबर्स को एयरलिफ्ट कर महाराष्ट्र के बोरडी बीच पर सुरक्षित उतारा गया। इसके बाद बोट में बचे अन्य 2 क्रू मेंबर्स को एयरलिफ्ट कर दमन कोस्ट गार्ड के पास लाया गया। भक्ति साई बोट में अचानक तकनीकी खराबी के कारण समुद्र का पानी बोट में आने लगा था। तकनीकी खराबी दूर करने के बार बार प्रयास करने के बावजूद तकनीकी खराबी दूर न होने पर रेस्क्यू के लिए मदद मांगी गई थी, ऐसा मछुआरों ने दमन कोस्ट गार्ड की टीम को बताया। वलसाड़ के चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम में सांसद उपस्थित रहे। केंद्रीय जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री, गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष CR पाटिल जी, प्रदेश संगठन महामंत्री आदरणीय रत्नाकर जी के निर्देश और मार्गदर्शन के अनुसार आज वलसाड़ के विधायक द्वारा वलसाड़ के चंद्रमौलेश्वर महादेव जी मंदिर में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन अपेक्षित श्रेणी के कार्यकर्ताओं के साथ किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा के सचेतक वलसाड़ और डांग के सांसद धवल पटेल और विशेष अतिथि के रूप में वलसाड़ जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हेमंत भाई कंसारा उपस्थित रहे। वलसाड़ के विधायक भरत भाई पटेल ने स्नेह मिलन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित महानुभावों सहित उपस्थित महानुभावों का शाब्दिक स्वागत किया और नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने आने वाले समय में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वलसाड़ शहर और तालुका में किए जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों का विवरण दिया और केंद्र सरकार, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, वित्त मंत्री कनुभाई देसाई, सांसद धवल पटेल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने आगामी चुनाव के लिए संगठन के निर्देशानुसार कार्य करने का निर्देश दिया और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। इस अवसर पर वलसाड़ जिला भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री
शिल्पेश देसाई, उपाध्यक्ष जितेंद्रभाई पटेल, उपाध्यक्ष वलसाड़ शहर और तालुका के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। ટેલિફોનિક માહિતી મળી હશે એટલે તમારે યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જ્યાં યોજના જાહેરાત કરી છે એ બદલ એમને જેટલા અભિનંદન આપીએ અને તાળીઓના સંગઠનના વ્યાપ થકી સરકારશ્રીની રાજ્ય સરકારની કે કેન્દ્ર સરકારની જે કલ્યાણકારી યોજનાઓ છે જન જન સુધી પહોંચાડવા માટે આપણે સૌએ ભગીરથ પ્રયત્ન કરવાના છે। અત્યારે જે નરેન્દ્રભાઈ મોદી સમય આપો છો, સેવા કરો છો અને સેવા ही સંગઠનના માધ્યમથી અને પરિવારના માધ્યમથી આપ સૌએ જે કાર્ય કરી રહ્યા છો કાર્યક્રમ છે અને સિવિલ કાર્યક્રમો થકી આપણે આપણા પરિવારની ભારતીય જનતા પાર્ટીની અને સાથે સાથે જે અમારું ખાસ કરીને વલસાડ લોકસભા અંતર્ગત આવતી વલસાડ વિધાનસભાનું અમારું દિવાળી અને નવ વર્ષનું અમે કાર્યકર્તાઓનું સ્નેહ મિલનનો કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો અને જે અમારા દેવથી પણ દુર્લભ કાર્યકર્તાઓએ જે અમારી વિધાનસભા ઇલેક્શન છે, લોકસભા ઇલેક્શન છે, દરેક અમારી જેટલી પણ પ્રવૃત્તિઓ હોય એમાં જે એમણે સમર્થન આપ્યું છે અને મહેનત કરી છે એમને ખાસ ધન્યવાદ કહેવા માટે અમારે સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ કર્યો હતો। એકદમ સારો પ્રતિસાદ રહ્યો અને અમે અમારા કાર્યકર્તા સાથે સારી બેઠક પણ કરી, સારી વાતો પણ કરી। સાથે અમારી સાથે અમારા વલસાડના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય ભરતભાઈ, અમારા વલસાડ જિલ્લાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ હેમંતભાઈ અને પૂરી ભારતીય જનતા પાર્ટીની ટીમ ઉપસ્થિત રહ્યા। મારા કાર્યકર્તાઓ, જિલ્લા પંચાયતના સદસ્યો, તાલુકા પંચાયતના સદસ્યો અને સરપંચશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા અને આવનારા દિવસોમાં અમારું સંગઠન હજુ કઈ રીતના મજબૂત થઈ શકે અને આવનારી ચૂંટણીઓમાં પણ હજુ કઈ રીતના અમે ભવ્ય વિજય મળી શકે એની વાતચીત આજે અમે કરીશું। ધન્યવાદ। ખાસ કરીને આજે વલસાડ વિધાનસભાના વિસ્તારના કાર્યકર્તાઓનું સ્નેહ મિલન નવા વર્ષની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે કે સ્નેહ મિલન રાખવામાં આવ્યું છે આપણા જિલ્લાના આદરણીય પાર્ટીના અધ્યક્ષ હેમંતભાઈના અધ્યક્ષસ્થાને અને મુખ્ય મહેમાન એવા આપણા નવા વરાયેલા સાંસદ અને લોકસભાના દાંડક એવા ધવલભાઈ પટેલના મુખ્ય મહેમાન પદે આજે સ્નેહ મિલન કાર્યકર્તાનું રાખવામાં આવ્યું છે। આ કાર્યકર્તાઓ જે લોકસભામાં 1,06,000 ઉપરની ઉપરાંત લીડ અપાવી છે આ મારા મહત્તમ અપેક્ષિત કાર્યકર્તા સરપંચ મિત્રો, જિલ્લા સભ્યો અને સંગઠનના હોદ્દેદારો સાથે એક સ્નેહ મિલનનો કાર્યક્રમ સાથે ભોજન લઈને આ કાર્યકર્તાનું સ્નેહ મિલન રાખવામાં આવ્યું છે। ખૂબ સારા લોકોને ઘણા સમય બપોરના સમય પર આટલા લોકો હાજર રહ્યા છે। દરેકને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવી છે અમે અને સાથે સાથે આજ રોજ મહાદેવજીનું સંકુલ છે આ સંકુલમાં તથા ઘોડિયાવાડ વિસ્તારમાં જે 80 લાખના રસ્તાનું ખાતમુહૂર્ત પણ કરવામાં આવ્યું છે। સાથે અહીં ભારતીય જનતા પાર્ટીનું જિલ્લા કક્ષાનું કાર્યાલય પણ આવ્યું છે એટલે કાર્યાલયને અનુલક્ષીને રસ્તાઓનું પણ અહીં ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે। એ રસ્તા પણ આવનારા દિવસો થશે અને ધવલભાઈ અને હેમંતભાઈ અને સમગ્ર ટીમ આજરોજ પધારીને દરેક કાર્યકર્તાનો જે ઉત્સાહ વધાર્યો છે એ માટે સૌને અભિનંદન આપું છું, શુભેચ્છા પાઠવું છું। આભાર। ભારત માતા। उदवाड़ा कलसर में पुजारा शोरूम का उद्घाटन, ग्राहकों को मिलेंगे गिफ्ट और डिस्काउंट ऑफर। पार्टी के उदवाड़ा कलसर में आज पुजारा शोरूम का उद्घाटन किया गया। गुजरात में प्रसिद्ध पुजारा टेलीकॉम अब ग्राहकों के नजदीक। पार्टी के उदवाड़ा कलसर 4 रास्ता के पास पुजारा शोरूम का शुभारंभ हो चुका है। यहाँ विभिन्न ब्रांडेड मोबाइल, LED टीवी, AC, टाइटन, फास्ट ट्रैक, टाइम मिक्स की घड़ियां, हेडफोन, स्पीकर, ब्लूटूथ आदि मोबाइल एक्सेसरीज उपलब्ध होंगी। साथ ही पुजारा शोरूम पेज को फॉलो करने पर चांदी का सिक्का गिफ्ट में मिलेगा। आज यहां से मोबाइल खरीदने वाले ग्राहकों को 5 गिफ्ट मुफ्त में दिए जाएंगे। यहाँ डिस्काउंट ऑफर भी चल रही है। इसके साथ ही 1,000 से 1.50 लाख तक के सभी ब्रांडेड मोबाइल एक ही स्थान पर पुजारा शोरूम में देखने को मिलेंगे और उन्होंने लाइव मोबाइल चेक कर यहां से ले जा सकते हैं, ऐसा संचालकों ने बताया। इस उद्घाटन समारोह में कांतिभाई पटेल, हिरल केतन, विजय भंडारी और परिवार के मित्र उपस्थित रहे और शुभकामनाएं दी। काही पण बताओ
આજની ઓપનિંગમાં આપણા ઉદવાડાની અંદર કલ્સર ગામની અંદર ભવ્ય શોરૂમ ખોલી રહ્યો છે, જે ઓલમોસ્ટ ઘણો સારો શોરૂમ છે. એની અંદર આજે સ્કીમ ચાલી રહી છે કે સમજો અમારા પેજને ફોલો કરો તો ચાંદીનો સિક્કો મળશે, અને અધરવાઇઝ સમજો કે તમે આજની અંદર જો મોબાઈલ તમે પરચેસ કરો તો 1 અને 2 ની અંદર 5 ગિફ્ટ ફ્રીમાં મળે છે. બીજી વસ્તુ બી ઘણી બધી ગિફ્ટ ચાલુ છે, અને ડિસ્કાઉન્ટ ઓલમોસ્ટ સારામાં સારું ડિસ્કાઉન્ટ છે, અન્ય કોઈ જગ્યા પર તમને મળશે નહીં એટલું સારું ડિસ્કાઉન્ટ અહીં ચાલી રહ્યું છે. અમારો શોરૂમ આ પૂજારા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પૂજારા ટેલિકોમ કરીને સ્ટોર ચાલી રહ્યો છે. આની અંદર તમને ઓલમોસ્ટ 1000 થી 1,50,000 સુધીના બધા જ મોબાઈલ તમને મળશે ઓલ બ્રાન્ડની અંદર. ટીવી અને એસી બી અવેલેબલ છે, એ પણ હાજર સ્ટોકમાં. આજે સ્કીમ ચાલે છે ટીવીની અંદર 32 ઇંચનું ટીવી ખાલી તમને 7,999 ની અંદર. તમારે સમજો કે મોબાઈલ એક્સપિરિયન્સ ટેબલ પણ છે આપણે ત્યાં. સમજો તમને લાઈવ મોબાઈલ તમને જોવા મળશે. તમારે એક્સપિરિયન્સ મોબાઈલ કરો એના માટે તમારે કોઈ બીજા સ્ટોરમાં કે યુટ્યુબ પર જોવાની જરૂર નથી. અમારા સ્ટોર પર તમે આવો, લાઈવ મોબાઈલ તમે ચેક કરો અને પછી બીજો મોબાઈલ પરચેસ કરો નવો. આ ચાલી રહ્યું છે. એકવાર શોરૂમની મુલાકાત લો, એ મારી આપણી જનતા, નજીકની જનતાને અપીલ છે. શોરૂમ ખોલ્યો છે ઉદવાડા પર કલ્ચર એરિયામાં, અને વલસાડ જિલ્લાની અંદર પૂજારા શોરૂમ કોઈના છે જ નથી. આ ઉદવાડા પર જ અમને ડીલરશીપ એમની મળી છે. એ અમને ડીલરશીપ મળી, અમને આનંદ છે, અને અમારા અહીંના આજુબાજુના પબ્લિકોને અમારો લાભ મળે એ પબ્લિકોમાં ત્યાં ફાયદો છે. ત્યાં આગળ અમારે કોઈ પણ જાતના મોબાઈલો છે, એલઈડી છે, ફ્રીજ વાળું આપણે અત્યારે નથી, પણ એલઈડી મળશે. वापी के शशांक जैन ने 6 अंकों के वर्गमूल में नया विश्व रिकॉर्ड बनाकर भारत का नाम रोशन किया। वापी के शशांक जैन ने 6 अंकों के वर्गमूल में नया विश्व रिकॉर्ड बनाकर भारत का नाम रोशन किया। दुबई में आयोजित वर्ल्ड मेंटल स्पोर्ट्स ओलंपिक में मेंटल मल्टीप्लिकेशन और मेंटल स्क्वायर रूट्स में गोल्ड मेडल और मेंटल डिवीजन में ब्रॉन्ज मेडल जीते। गुजरात के वलसाड जिले के वापी में रहने वाले और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे शशांक जैन ने दुबई में आयोजित 2024 वर्ल्ड मेंटल स्पोर्ट्स ओलंपिक में मेंटल मल्टीप्लिकेशन और मेंटल स्क्वायर रूट्स में गोल्ड मेडल और मेंटल डिवीजन में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर वापी सहित भारत का नाम रोशन किया है। इस 22 वर्षीय युवा गणितज्ञ शशांक जैन ने 6 अंकों की संख्याओं के वर्गमूल की गणना में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, और इस उपलब्धि को शशांक ने 7 नवंबर 2024 को यूएई के शारजा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में केवल 27.36 सेकेंड में हासिल किया है। उन्होंने अपना ही पिछला 61.34 सेकेंड का रिकॉर्ड तोड़ा है। शशांक का यह अद्भुत प्रदर्शन उनकी गणितीय क्षमता, समर्पण और अनुशासन का परिणाम है। उन्होंने बताया कि उनके पिता सुंदर जैन और माता संगीता जैन ने उन्हें बचपन से ही प्रोत्साहित किया था, जिससे गणित के प्रति उनकी जिज्ञासा बढ़ती रही। इसने उन्हें आज के युग के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर के रूप में प्रसिद्धि दिलाई है। इस ओलंपिक में भारत सहित 40 देशों के लगभग 150 प्रतियोगियों ने भाग लिया था। शशांक ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी पढ़ाई के दौरान समय निकालकर अकेले दुबई पहुंचकर यह उपलब्धि हासिल की। शशांक ने 8 अंकों की संख्याओं के वर्गमूल की गणना में 85.69 सेकेंड का दूसरा विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड मेंटल स्पोर्ट्स ओलंपिक में मेंटल मल्टीप्लिकेशन और मेंटल स्क्वायर रूट्स में गोल्ड मेडल और मेंटल डिवीजन में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कुशलता का परचम लहराया है। मेरा नाम शशांक सुंदर जैन है और मैं हाल ही में यूएई शारजा में वर्ल्ड मेंटल स्पोर्ट्स ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 सब्जेक्ट में मेंटल डिवीजन, मेंटल मल्टीप्लिकेशन और मेंटल स्क्वायर रूट में पार्टिसिपेट किया था। उनमें से 2 में गोल्ड, 1 में ब्रॉन्ज जीता है अपने देश के लिए। साथ ही में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड
बनाया है, जो था फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर था फॉर सॉल्विंग 6 डिजिट स्क्वायर रूट के 10 आंकड़े। एंड उनका टाइमिंग था 27.36 सेकेंड, जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बना है अभी में। क्या करते हो? मैं हाल ही में स्टूडेंट हूँ ऑस्ट्रेलिया में, एंड वहाँ पे मैं मास्टर्स कर रहा हूँ बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कोर्स से। ये मैं खुद से खर्चा करके गया था ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्टली शारजा, क्योंकि ये इवेंट 8 साल बाद हुआ। 2020 में कोविड के कारण ओलंपिक कैंसिल हो गए थे, इसीलिए 2024 में इस बार मेरा मन था कि देश का नाम रोशन करना है। मैं ये पिछले 14 साल से कर रहा हूँ। 2014 में मैं जर्मनी गया था, 2016 में इस्तांबुल गई थी, लास्ट वेगस गए थे, 2018 में दुबई, और इस बार 2024 में शारजा हुई। पहली बार छोड़ के हर बार मिली। और जब 2016 में गए थे, वहाँ पे 6 सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट किया था, 5 गोल्ड 1 सिल्वर आया था, और एक विश्व रिकॉर्ड तब बनाया था। फिर अगले ही महीने 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज लास्ट वेगस ओलंपिक में जीता था, और एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड वहाँ बनाया था। 8 साल इंतजार किया, और इस बार फिर से शारजा जाके 2 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज मेरे कर लिया। पेरेंट्स ही थे जिनके वजह से, जो इकलौता मोटिवेशन था इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का, जो मेरे मम्मी पापा थे, उनका सपोर्ट था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से अकेले रह के जाना डायरेक्टली बिना माँ बाप के और पार्टिसिपेट करना बहुत चैलेंजिंग था, बट वो जो मेंटल सपोर्ट मिला मुझे मेरे माँ बाप से, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये मैंने यही वाकई में सीखा था। हाल ही में, क्योंकि इस बार मैं ऑस्ट्रेलिया था, तो मैं अपने खुद के अकेले दम पे गया था इंडिया को रिप्रेजेंट करने 2023। इंडिया के पार्टिसिपेंट थे वहाँ पे अराउंड 50, और पूरे विश्व के थे 150 से भी ज़्यादा कंटेस्टेंट, 40 से भी ज़्यादा देशों के, मेक्सिको से लेके क्यूबा, ऑस्ट्रेलिया तक हर देश के पार्टिसिपेंट थे। वहाँ पे मैंने 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता। खुशी बहुत महसूस हो रही है। आगे अब 2028 सिंगापुर ओलंपिक्स की तैयारी करनी है, जिसका आयोजन हो चुका है। अब कल से पूरी तैयारी शुरू करते हैं। मेरा नाम संगीता सुंदर जैन है। मेरी 2 बेटी है और 1 बेटा है, शशांक। जब ये छोटा था ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि इसको मैथ्स की फील्ड में आगे भेजना चाहिए, तो मेंटली बहुत अच्छा था ये। तो इसको हम लोग दिल्ली छोड़ने जाते थे और वापस लेके आते थे। हमने इसके लिए बहुत सारा टाइम इसके साथ निकाला, और इसके बाद इसने काफ़ी प्रोग्रेस करी। फिर जर्मनी भी गया, टर्की गया, तो वहाँ से भी अच्छा जीत के आया था, 5 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर जीत के आया। तब बहुत खुशी मिली थी हमको, बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये दुबई भी गया था, लास वेगस भी गया था, और ओलंपिक्स में गया था, उसमें भी सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता था। तो अभी लास्ट में तो उसने हमको सरप्राइज कर दिया था, तो उसने बताया कि मैं दुबई जा रहा हूँ और ओलंपिक्स के लिए। तो हमको बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, और हम लोग वेट कर रहे थे कि हाँ क्या होगा क्या होगा। और हम लोगों ने वो सब लाइव प्रोग्राम देखा था टीवी पर, लिंक भेजा था। तो वहाँ से 3 सब्जेक्ट में बैठा था ये, दोनों 2 में गोल्ड मेडल और 1 में ब्रॉन्ज जीत के आया था। और हमको इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी, उसके बाद हम कुछ बोल नहीं सकते। और उसके बाद उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मिडनाइट को, तो हम लोग पूरी रात उसके लिए वेट करते रहे, जगते रहे। और आज उसने हमारा नाम रोशन किया, इंडिया का नाम रोशन किया, पूरे समाज बापी का नाम रोशन किया, उसके दादा दादी मम्मी पापा का और सिस्टर का, सबका नाम रोशन किया। बहुत खुशी हो रही। पार्टी मामलतदार, टीडीओ, सरपंचों के साथ पालघर में भुसावल रेलवे कॉरिडोर की लाइन के संबंध में DFCCIL की बैठक हुई। महाराष्ट्र के पालघर और भुसावल के बीच रेलवे कॉरिडोर की लाइन गुजरने वाली है। इसे लेकर रेलवे विभाग द्वारा अलाइनमेंट के लिए पहले सर्वे का काम शुरू किया गया है। इसे लेकर पारडी तालुका के कॉरिडोर में प्रभावित होने वाले लगभग 5 गांवों के सरपंचों और नेताओं के साथ DFCCIL के अधिकारियों के साथ पारडी तालुका पंचायत में मामलतदार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें संभावित प्रभावित गांवों के सरपंचों और नेताओं को आगामी दिनों में DFCCIL द्वारा किए जाने वाले अलाइनमेंट के प्राथमिक सर्वे के बारे में
DFCCIL के अधिकारी ने सरपंचों और नेताओं को आवश्यक जानकारी दी। सरपंचों और नेताओं द्वारा पूछे गए सभी सवालों में DFCCIL के अधिकारी आवश्यक और संतोषजनक जानकारी नहीं दे सके, जिससे स्थानीय नेताओं ने सर्वे की कोई अनुमति नहीं दी, ऐसा नेताओं ने बताया। वलसाड़ जिले से सटे महाराष्ट्र के पालघर से भूसावल तक DFCCIL की रेलवे लाइन गुजरने वाली है। वर्तमान में रेलवे विभाग द्वारा प्राथमिक अलाइनमेंट सर्वे का काम शुरू किया गया है। इसे लेकर पारडी तालुका के वाघछीपा सहित 5 गांवों से रेलवे लाइन गुजरने वाली है। इसे लेकर अलाइनमेंट के लिए प्राथमिक सर्वे का काम रेलवे विभाग द्वारा शुरू किया गया था। इसे लेकर पारडी तालुका के मामलतदार और TDO की अध्यक्षता में पारडी तालुका पंचायत के सभा कक्ष में संभावित प्रभावित गांवों के सरपंचों और नेताओं और DFCCIL के सर्वे अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया था। पारडी तालुका के 5 प्रभावित गांवों के लोग DFCCIL के सर्वे के दौरान स्थानीय लोगों के कर्मचारियों की मदद करें, इसके लिए बैठक का आयोजन किया गया था। इस बारे में गांव के सरपंचों और नेताओं को गांव में स्थानीय लोगों को DFCCIL के सर्वे के बारे में जानकारी देने के लिए कुछ आवश्यक सवाल पूछे गए, लेकिन DFCCIL के अधिकारी नेताओं को संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिससे पारडी तालुका के नेताओं ने सर्वे के काम को कोई अनुमति नहीं दी, ऐसा बताया गया। गांव में अलग अलग बात होने लगी हुई। रिप्रेजेंटेटिव उनका कहना ये है कि आप जो उन रिप्रेजेंटेटिव को समझा रहे हो, एक बार जाके गांव में गांव लोगों को समझाइए, क्योंकि अभी क्या है, अभी पूरे गांव में ब्लर है। आप बोल रहे हैं कि भाई लोकेशन है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के आधार पर देंगे तो सिर्फ उन लोगों को बोलाना पड़ेगा। ये सेकंड स्टेज है, लेकिन पहला स्टेज भी यहाँ पे इतना टफ है, आपको सर्वे ही नहीं करने देंगे। अभी मैं रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी मैंने यहाँ पे ग्राउंड पे काम किया है। NH56 का सर्वे भी वहाँ पे मैं काम में डोलोण इसी में भी है, डोलोण में भी मैंने काम किया है। सर्वे ही नहीं करने दोगे तो आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कैसे नक्की करोगे? उन लोगों का कहना ये है कि एक बार गांव में जो रिप्रेजेंटेटिव को समझा है, वहाँ के एक बार जनरल लोगों को समझाना चाहिए। उनकी बात भी सही है। और अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है 15 नवंबर को दरेक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा है। अगर आप एक आदमी को भेज के वहाँ पे आप 5 गांव में समझा सके तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरा यही मानना है। ભાઈ પટેલ, જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય। શૈલેષભાઈ, આજે જે ભુસાવલ થી પાલઘર પેક કોરિડોર જે જનારો છે એ બાબત આજની મીટિંગમાં હાલમાં અમે કોઈ પોઝિટિવ નિર્ણય એમને આપ્યો નથી। એમણે જે અમે સૌથી પહેલા એમને જણાવ્યું કે જે ગોઈમાં રાબડી, નિમખલ, મોટા વાઘછીપા અને પરવાસા આ જે ગામોમાંથી આ કોરિડોર જઈ રહ્યો છે તો એ એકચ્યુઅલી કયા એરિયામાંથી છે, તો કયા ખેતરમાંથી, કયા અક્ષાંશ અને કયા રેખાંશમાંથી છે એ કોઈ માહિતી અમને એમણે જણાવી નથી। એટલે હાલમાં એમણે અમને એવું જણાવ્યું છે કે સર્વે કરવા માટે આપ સહકાર આપો, પણ સહકાર આપવા પહેલા અમે એમને વિનંતી કરી છે કે તમે ગામે આવો અને કયા સર્વે નંબર અને કયા અક્ષાંશ રેખાંશ વચ્ચે જાય છે એ વાત અમે ગામ લોકોને જણાવીએ અને આ પ્રોજેક્ટથી શું ફાયદા થાય છે, કયા ગેરફાયદા થાય છે એ પોઝિટિવ અને નેગેટિવ વાતો અમે ગામ લોકોને જ્યારે સમજાવીશું ત્યારે આ વાત અમે સંમતિ આપેલી ગણાશે। હાલમાં અમે કોઈ સંમતિ પણ આપી નથી અને એ સર્વે કરવા પહેલા અમે એમને ગામે બોલાવ્યા છે અને પહેલા ગામે આવો, 5 ગામોની એક સાથે મીટિંગ લો, ગામના પ્રતિનિધિઓ સાથે, ગામના લોકોને આ નેગેટિવ પોઝિટિવ આના ફાયદા અને ગેરફાયદા જણાવો, પછી આ પ્રોજેક્ટને આપણે આગળ લઈ જઈએ એ વાત આજના મીટિંગમાં નક્કી થઈ છે। રેલવેના ના, એ લોકોની જે સમજણ એ સમજણ અધૂરી છે અને એનાથી અમે સંતુષ્ટ નથી, જેથી એ સમજણને અમે ગામ લોકો સુધી પહોંચાડીએ એવી કોઈ પોઝિટિવ વાત એ લોકોએ કરી નથી। ફક્ત એ લોકો કે અમે હવાઈ સર્વે કર્યું છે અને જમીન લેવલે સર્વે કરવું પછી જ ખબર પડશે એવી વાત અમને કીધી છે। कुमार जैन, प्रोजेक्ट मैनेजर, DFCC नागपुर। ये जो आज पारडी में हमारी जो मीटिंग हुई है, 5 गांव से ये प्रस्तावित जो पालघर, भुसावल से पालघर का जो DFCCIL का प्रोजेक्ट है, जिसमें गुड्स ट्रेन चलेगी, मालगाड़ी, उसके लिए प्रस्तावित लाइन है।
तो इसके सभी मुद्दे समझाने के लिए, लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए, इसके फायदे क्या है और आगे क्या क्या हमको फील्ड में काम करना है, वो सब बताने के लिए ये 5 गांव के जो सरपंच हैं उनको बुला के मामलतदार साहब की अध्यक्षता में ये मीटिंग संपन्न हुई। सबसे पहले तो ये हमने बताया कि इसका ये नेशनल प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट है, जिसको DFCCIL को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जो चतुर्भुज, स्वर्ण चतुर्भुज, ये 4 बड़े शहर हैं जो दिल्ली, बम्बई, कोलकाता और चेन्नई, इन चारों को जोड़ के एक मतलब चतुर्भुज एक बनेगा। उसमें ये गुड्स ट्रेन चलेगी। गुड्स ट्रेन मतलब खास तौर पे ये मालगाड़ी के लिए ही इस्तेमाल होगा ये, और इसमें पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी। इससे फायदे ये होंगे कि जो भी गुड्स ट्रेन अभी का जो इंडियन रेलवे का जो ट्रैक है, उससे गुड्स ट्रेन भी चलती है और पैसेंजर ट्रेन भी चलती है। तो उसमें क्या होता है कि गुड्स ट्रेन की स्पीड बहुत कम रहती है, 25 से 30 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड होती है। जब ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाएगा तो इसमें हमें मैक्सिमम 100 किलोमीटर पर आवर से हमारी ट्रेन चलेगी और एवरेज स्पीड उसकी 65 किलोमीटर पर आवर से हो जाएगी। तो आप फर्ज करिए, यहाँ से अपने को कोई सामान यदि कलकत्ता पहुंचाना है, अभी 3 दिन लगते हैं, तो हम 24 घंटे के अंदर उसको कलकत्ता पहुंचा सकते हैं। यहाँ की कोई फसल है कलकत्ता में या चेन्नई में जाना है, तो वो इमीडिएटली आप उसको तुरंत जो भी नियरेस्ट स्टेशन है उसमें लोड करके पहुंचा पाएंगे। तो ये तो इसका फायदा है ओवरऑल। अभी जो प्रस्तावित जहां से प्रस्तावित लाइन जाएगी, जिस भी व्यक्ति की जमीन इसमें से जाना है, उस व्यक्ति को जो उचित दर से, जो भी यहाँ पर दर है उससे 4 गुने लगभग उनको उसका कंपेंसेशन मिलेगा। और कुछ हमने ये भी यहाँ जब डिस्कशन हुआ सरपंच लोगों से और गांव के प्रतिनिधियों से, उसमें ये समझ में आया कि लोगों को गलत फहमी है कि बहुत चौड़ी मार्ग जाएगी, तो सिर्फ 60 मीटर की चौड़ाई वाली जो जमीन है वही इसमें उसका लैंड एक्विजिशन होगा। जो सर्वे हमें करना है अभी, जो जिसके लिए परमिशन हमने मांगी हुई है लोगों से, उसमें सिर्फ रोड के किनारे से सिर्फ सर्वे करना है। ये सर्वे 15 से 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। उससे 1.5-2 महीने के पश्चात हमको ये जानकारी मिल जाएगी कि जमीन एग्जैक्टली हमें, जो हमारी रेलवे लाइन है, एग्जैक्टली किस जमीन से जानी है, कौन उसका मालिक है, उसकी कितनी जमीन यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी, तब हम उनको बता सकते हैं। और उसके बाद उसमें आगे की एक्टिविटी जैसे मृदा का या सॉइल का जो इन्वेस्टिगेशन है और आगे जो दूसरे EI है, SI है, दूसरी एक्टिविटी बाद में होंगी वो, उसके बाद इसका DPR सबमिट हो जाएगा। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। उमरगांव के समुद्र में नाव में फंसे 5 क्रू मेंबर्स को दमन कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया। फिशिंग जहाज IF भक्ति साई में तकनीकी खराबी के कारण नाव में पानी भर गया, जिसके लिए दमन पुलिस कंट्रोल से मदद मांगी गई। नाव के 3 क्रू को महाराष्ट्र के बोर्डी समुद्र तट पर और 2 क्रू को दमन लाकर बचाया गया। वलसाड़ के चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम में सांसद उपस्थित रहे। उदवाड़ा कलसर में पुजारा शोरूम का उद्घाटन, ग्राहकों को मिलेगा उपहार और डिस्काउंट ऑफर। सभी ब्रांडेड मोबाइल, LED टीवी, AC, घड़ी, स्पीकर, मोबाइल एक्सेसरी उपलब्ध होंगी। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए नमन न्यूज। नमस्कार।